तो भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स के क्लास 9 के लिए जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। याद रखना आज की वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए है। इंशाल्लाह क्लास 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी आएगी। अगर आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में है डिमांड की वीडियो की, तो आप लोग बता देना कि आपको मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए वीडियो चाहिए या नहीं। सही है, तो आज की वीडियो में क्लास 9 के ऊपर बात करेंगे और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर इन चैप्टर्स को छोड़ा तो यकीन मानो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर्स करके जाना, अच्छे नंबरों से भी पास हो सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा वो आपने करने। ठीक है, अच्छा, अब ग्रुप की ये डिटेल्स आ रही हैं, इन्हें पढ़ लो, ग्रुप में ऐड हो जाओ। यकीन मानो सारी मटेरियल ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं ग्रुप के ऊपर, अपने टॉपिक पे रहते हैं। इसको पढ़ लेना जो चल रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो सबसे पहला चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पहला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें पूरी बुक की बेसिक होती है। तो अगर वो चैप्टर आपने छोड़ दिया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट होने की 2 वजह है पहले चैप्टर के। एक तो ये आसान बहुत है, दूसरा इससे हर साल एक क्वेश्चन आएगा। इसीलिए आपने पहला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड सातवें को इधर कर देते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, बीच में मैं आपको चैप्टर छुड़वाऊंगा, टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो। सारे चैप्टर नहीं लगवाऊंगा, 7 का है तो 7 ही बताऊंगा। अच्छा, दूसरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल आता है हर साल, तो ये भी आपने जरूर करना है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर हो गया रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा आपके पास हो गया लोगैरिथम। अच्छा, अब एक चीज आप लोग मुझसे कहोगे, लिख लेते हैं कि सर इसके सवाल कहां से मिलेंगे। आपने चैप्टर तो बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसके सवाल देखो। इसके सवाल आपको मिलेंगे गैस पेपर में। चैप्टर नंबर 1 के भी दिए हुए हैं, पास पेपर भी दिया हुआ है, और आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें, और पास पेपर भी दिया हुआ है। तो आप गैस पेपर ले लो, ग्रुप में ऐड हो गए तो गैस पेपर आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। ये जो तीसरा चैप्टर है ना, इसको चाहो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज, इसको छोड़ सकते हो। मैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो आखिर के वक्तों में तैयारी करते हैं और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट को टारगेट करते हैं ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो तीसरा चैप्टर आप छोड़ सकते हो अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो। मगर चौथा चैप्टर नहीं छोड़ना, जो कि है फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं पूरा का पूरा चैप्टर का नाम लिख रहा हूं ताकि कोई बच्चा परेशान ना हो कि 1 कहा था या 2 कहा था। नाम से तो पहचान लोगे ना, चैप्टर नंबर 4 है। तो जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फैक्टराइजेशन। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, वरना फिर जिंदगी मुश्किलात में पड़ जाएगी। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसे भी छोड़ सकते हो। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, इस चैप्टर को आपने नहीं छोड़ना। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 लीनियर। अब इसके इंपॉर्टेंट होने की मैं वजह बताता हूं। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, पूरी लिख देते हैं स्पेलिंग, इक्वालिटीज। ठीक है, ये आ गया आपका चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि भाई देखो, इसके अंदर जो है वो बहुत आसान सवाल दिए हुए और बगैर पावर, मतलब डिग्री इसके अंदर जो है वो 1 है आपके, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर x की पावर 1 होती है और x की पावर जब 1 होती है तो उसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी जो है वो हर साल एक सवाल जरूर आता है, 23, 24, 25 हर साल एक सवाल आता है। तो ये आ गए आपके अब तक के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, उसके बाद लीनियर ग्राफ वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, मगर मसला ये बनता है कि बच्चे इसके अंदर फंस जाते हैं, तो ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो अगर इसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नहीं छोड़ना, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, आप अपने टीचर के पास जाओ और बोलो कि सर ने बताया सर ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्या करें या ना करें, तो वो खुद बोलेंगे कि आपने इसे नहीं छोड़ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे हर जगह यूज हो रही होती है, डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव में, सब जगह यूज हो रही होती है। तो ये जो है आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गए। ठीक है, इसमें से मैंने बीच के चैप्टर्स आपको कम करा दिए हैं, उन चैप्टरों से भी सवाल आते हैं, लेकिन मैं अभी जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पे हूं। ठीक है, तो ये आ गए आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो कि
आखिर के वक्तों में तैयारी करते हैं और इन चैप्टरों को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन चैप्टरों को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसको अगर करोगे 70% तक भी नंबर निकाल सकते हो इजीली पेपर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जो बच्चा इस चैप्टर को छोड़ देगा ना, उसको कभी भी ज़िंदगी में जो थ्योरम्स हैं वो समझ नहीं आएंगे। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाला चैप्टर छोड़ा तो उसको कभी भी ज़िंदगी में थ्योरम समझ नहीं आएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाले, चाहे वो मैट्रिक के थ्योरम हो या 9 के थ्योरम हो, क्योंकि यही चैप्टर है जो थ्योरम स्टार्ट करा रहा है और थ्योरम की बेसिक्स दे रहा है। इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, इससे थ्योरम भी हर साल लाजमी आता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो दिए हुए हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी बुक में से सर्च कर लेना। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट to the corresponding sides and angles of the other, the two triangles are congruent। मैंने पढ़ दिया, इसको लिख लो, इसको सर्च करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल के बाद 1 साल बाद आया है, ठीक है। हर साल अमूमन आ रहा होता है। तो ये 25 में वैसे ये सवाल आ चुका है, 26 के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हर 1 साल छोड़ के ये सवाल आता है। 24 में भी आ गया था, 25 में भी आ गया था, हो सकता है 26 में भी लग जाए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, इसको एक बार ज़रूर करना। आखिरी चैप्टर आ जाते हैं, जो आपके पास जो चैप्टर नंबर 15 है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेक्शन नहीं, जो आपका जिसमें आप एंगल्स वगैरह बनाते हो ना, हाँ, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स, ये चैप्टर नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक्स्ट्रा लिख लो, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 13, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लिखवा नहीं रहा, आप इसको लिख लेना अपने पास। और आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पहचान लेना, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स। ये लो, एक चैप्टर मैंने एक चैप्टर मैंने एक्स्ट्रा बताया, उसको अपने पास लिख जरूर लेना। ये चैप्टर नंबर है आपका 16, आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर को भी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब एक चीज़ बताऊं, मज़े की बात, ये जितने भी चैप्टर मैंने बताए ना, इनमें 2 खासियत हैं। एक तो ये आसान है, दूसरे ये इंट्रोडक्शन वाले हैं, और इसमें से हर साल सवाल आता है। तो आपने ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये मैंने आपको कुछ चैप्टर बता दिए हैं 7, जिसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, जो चैप्टर मैंने हटाए हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनमें से नहीं आते, मगर इनमें से बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। कुछ चैप्टर इसमें से ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी दे देते हैं क्वेश्चन। तो बेसिक ये है कि आपने वैसे तो सारे चैप्टर्स करने हैं, मैंने भी सारे कराए, मगर ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 8 कह लो, एक बढ़ा लो, ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने इसलिए बताया ताकि वो बच्चे जो आखिर के वक्तों में तैयारी करेंगे, जो कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ जाएंगे, वो लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकें, वो लोग मेहनत कर सकें। देखो भाई, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हमारे पास वो स्टूडेंट है जो कि पूरा साल मेहनत कर रहा है, ए स्टूडेंट, वो तो पढ़ेगा, उसका तो कोई मसला नहीं है, वो तो पढ़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये बी स्टूडेंट है जो कि पूरा साल नहीं पढ़ता, ठीक है, इधर उधर चक्करों में लग जाता है, खेल कूद में। अब हमें ये भी तो करना है ना कि यार ये बी स्टूडेंट का भी थोड़ा बहुत दिल करे पढ़ने में, उसको दिल लगे पढ़ने में। अब क्या मैं बी स्टूडेंट के साथ क्या करूँ? इसके साथ यही करूँगा ना कि इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, इसको मैं कहूँ बेटा ये छोड़ दो, ये करो, ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई गाड़ी नहीं चल रही होती सेल्फ से, ठीक है, तो आप उसको धक्का मार के स्टार्ट करते हो ना, फिर वो चलना शुरू हो जाती है और फिर चलती रहती है, फिर ठीक हो जाती है। इसी तरह से ये बी स्टूडेंट है, अगर ये पूरा साल नहीं पढ़ रहा तो क्या मैं इसको बोलूँ, इस बी स्टूडेंट को बोलूँ, बुरा भला बोलूँ कि यार इसने पूरा साल मेहनत नहीं करी, ये किसी काम का नहीं है, ये वो, ये कुछ कर नहीं सकेगा? नहीं, मुझे ये नहीं करना। मुझे इस बी स्टूडेंट को समझाना है, चलो बेटा नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, अगले साल मेहनत करनी है। इस साल मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पास पेपर से निकालता हूं और अपनी रिसर्च से निकालता हूं, वो बताता हूं, कम वक्त में तैयारी करो ताकि इसको मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। फिर इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बी स्टूडेंट ए स्टूडेंट को कंपटीशन देगा और हो सकता है शायद ये बी स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ए से भी बेहतर हो जाए। तो मैंने बहुत बार ऐसा नोट किया है कि हमने बहुत सारे ऐसे दिमाग और बहुत सारे ऐसे बच्चों को खुद से बर्बाद कर दिया। एज अ टीचर मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे दिमाग और ऐसे बच्चों को खुद से बर्बाद कर दिया, उनको टाइम ना देकर, उनको सही
चीज़ें ना बताकर, सिर्फ ये सोच कर के यार इसने मेहनत ही नहीं की, अब मैं क्या करूँ इसके लिए। तो मैंने सोचा भाई उनके लिए भी कुछ करो, उन्हें भी बताओ, उन्हें भी सिखाओ, क्योंकि ये बी स्टूडेंट भी A+ ला सकता है। देखो A B ये ग्रेड नहीं है, A B जस्ट नाम है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि वो बच्चे आखिर के वक्तों में तैयारी करेंगे चाहे किसी वजह से, तो उनके लिए ये चैप्टर हो। और अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपको मिलेंगे कहाँ पर, गेस्ट पेपर में। तो वो आपने एक भी नहीं छोड़ना इन चैप्टरों के, ठीक है। तो अगले साल ये है कि भाई ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहे हों, अगले साल खुद करना है आपने सारी चीज़ों को। तो यहीं तक रखता हूँ, कोई बात समझ ना आइए पूछ लेना। आखिर में ये कहूँगा कि ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। ये फ़ीस पूरे साल के लिए है। इस फीस के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, मटेरियल, लेक्चर, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड, सब लिखा हुआ भी है, देख लो। तो इसमें ऐड हो जाओगे तो इससे ये हो जाएगा कि आपको अप टू डेट तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है, पूरे साल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।